हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरनूर करियर एकेडमी। जैसे आपको पता है कि हमने इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स के टॉप 10 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो चलाई हुई है। तो उसी के अंडर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को कैसे डिफाइन किया गया है। ऑप्शंस हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटी, ऑप्शन बी है अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन सी है भारतवर्ष, या ऑप्शन डी है अ फेडरल नेशन। तो इसका जो आंसर है वो आर्टिकल 1 में दिया गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन आता है, ऑन विच कमीशंस रिकमेंडेशन बाउंड्री वाज डिसाइडेड बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब और हरियाणा के बीच में जो बाउंड्री थी वो किस कमीशन की रिकमेंडेशन से बनी। ऑप्शन ए है धार कमीशन, ऑप्शन बी है शाह कमीशन, ऑप्शन सी है दास कमीशन, या ऑप्शन डी महाजन कमीशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी शाह कमीशन। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जो आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे इंडिया का, उसने इंडिया को क्या डिक्लेयर किया है। ऑप्शन ए फेडरल स्टेट, ऑप्शन बी क्वाजी फेडरल स्टेट, ऑप्शन सी यूनियन ऑफ स्टेट्स, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर जो है इसका वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने इसे डिस्कस किया था। तो यहां पर ये क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल 1 से रिलेटेड। फिर हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितनी यूनियन टेरिटरीज है। सो ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, या ऑप्शन डी 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 8। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। इस टाइम पर इंडिया के अंदर कितनी स्टेट्स हैं। तो ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 28, या ऑप्शन डी 29। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 28। पहले कुछ टाइम पहले हमारे पास 29 स्टेट्स और 7 यूटीज होती थी। तो हमने जम्मू कश्मीर की जो स्टेट थी उसको 2 यूटीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। तो हमारे पास 28 स्टेट्स हो गई और 9 यूटीज हो गई थी। फिर जो दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव थे, इन दोनों को क्या कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था। तो इसलिए इस टाइम पर हमारे इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स और 8 जो है वो यूटीज है। आज का 6th क्वेश्चन, सिक्किम वॉज मेड पार्ट ऑफ इंडिया अंडर विच अमेंडमेंट। जो सिक्किम था पहले इंडिया का पार्ट नहीं था वो, तो कौन सी अमेंडमेंट से इंडिया के अंदर उसे ऐड किया गया। तो ऑप्शन ए है 36th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 39th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 40th अमेंडमेंट, या ऑप्शन डी 42nd अमेंडमेंट। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए 36th अमेंडमेंट। 7वां क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट जिसे फॉर्म किया गया लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, लैंग्वेज के आधार पर इंडिया में बनने वाली पहली स्टेट कौन सी थी। तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है कर्नाटका, या ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। 8वां क्वेश्चन आज का जो है वो है, द पावर टू कर्व आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन। जो न्यू स्टेट बनती है उसको बनाने की जो पावर है वो किसके पास है। तो ऑप्शन ए है द पार्लियामेंट, ऑप्शन बी है द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो है वो नई स्टेट बना सकती है। आज का 9वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी। इनमें से कौन सा यूटी नहीं है। तो ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी पुडुचेरी। तो इसका जो आंसर है
वो है ऑप्शन ए गोवा, क्योंकि गोवा क्या है, गोवा एक स्टेट है। 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इंडक्ट एनी एक्सटर्नल पार्ट इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अंडर विच आर्टिकल। अगर हमें किसी भी बाहर के पार्ट को इंडिया के अंदर ऐड करना है, इंडिया की टेरिटरी में ऐड करना है, तो वो हम कौन से आर्टिकल के अंडर कर सकते हैं? ऑप्शन है आर्टिकल 1, ऑप्शन बी है आर्टिकल 2, ऑप्शन सी है आर्टिकल 3 या ऑप्शन डी आर्टिकल 4। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी आर्टिकल 2 के अंडर। याद रखिए, इसका एग्जांपल मैं आपको यहां पर देना चाहूंगा कि पहले सिक्किम, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि सिक्किम पहले भारत का पार्ट नहीं था, तो उसे भारत के अंदर जो है वो 36th अमेंडमेंट से हमने ऐड किया था। तो ये पावर जो है पार्लियामेंट के पास है। किस आर्टिकल के अंडर उसको सिक्किम को ऐड किया गया, तो वो कौन सा आर्टिकल था? वो था आर्टिकल 2। होप आपको ये 10 क्वेश्चन जो है वो समझ आए होंगे। जल्द ही हम अगली जो टॉपिक है उसके ऊपर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। थैंक यू, कीप ट्यून टू गुरनूर करियर एकेडमी।